कैसे हैं आप सब। इस संसार में जितने भी संत महात्मा आए हैं, हर एक संत महात्मा का एक ही उद्देश्य रहा है कि जीव को उसके असल घर, निज घर की याद दिलाएं, ताकि वो निज घर जाने की तैयारी कर ले। वो अलग अलग उदाहरणों के जरिए हमें समझाते हैं, जैसे कि बाबा शेख फरीद साहब जी हमें समझाते हुए फरमाते हैं, गोर निमानी सद करे निकर्यो घर आओ। गोर कहते हैं कब्र को, कहते हैं कब्र हमें आवाजें लगा रही है, निकर्यो घर आओ। निकर्यो का मतलब होता है जिनका कोई घर नहीं होता। कहते तुम्हारा इस संसार में कोई असल घर नहीं है। तुम्हारा असल घर इस संसार में अगर कोई है तो वो कब्र कहती मैं हूं। क्योंकि जब एक बार इंसान को कब्र में दफना दिया जाता है तो उसके बाद उस कब्र से उसे कोई नहीं निकालता। और ये जो घर जिसे हमने अपने हाथों से अपनी मेहनत से बनाया है, जिस घर में हम रह रहे हैं, जिसके कारण हम इतनी अकड़ करते हैं कि ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा रुतबा है, मेरा पैसा है, ये सब कुछ इस संसार में रह जाता है। इनमें से कुछ साथ नहीं देता और ना ही इस घर में कोई हमें रखने को फिर तैयार होता है जब हमारे इस शरीर के अंदर से प्राण निकल जाते हैं। अब इस संसार में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कितनी भी बड़ी ऊंचे रुतबे वाला इंसान क्यों ना हो, जब भी उसकी डेथ होती है, मौत होती है, जिसको भी उसकी खबर दी जाती है कि वो इंसान इस संसार से चला गया, तो सामने वाला एक ही प्रश्न पूछता है कि जी अंतिम क्रिया का समय क्या है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि इतने रुतबे वाला है, इतने गाड़ियां, इतने बंगले हैं इसके पास, क्यों ना इसे 2-4 दिन घर ही रख ले। नहीं, हर कोई कहता है कि जल्दी करो। ये सब कुछ इसी संसार में रह जाने वाला है, क्योंकि ये कुछ भी सच नहीं है। ये शरीर, जिसका अभिमान, जिसका घमंड हम करते हैं, ये भी हमारा नहीं है। इसने भी मिट्टी या अग्नि के सपुर्द हो जाना है। या तो शमशान घाट में जाकर इसे जला दिया जाएगा या कब्रिस्तान में इसको दबा दिया जाएगा। मिट्टी में मिलकर इसने फिर मिट्टी हो जाना है। ये हकीकत है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी बड़ा ही सुंदर संवाद दर्ज किया है आप जी ने अपनी वाणी के अंदर, जिसमें आप जी काया और आत्म भाव आत्मा की बात करवा रहे हैं। उसमें आप जी ने काया को धन भाव स्त्री कहा है और आत्म को पीर भाव पति कहकर बयान किया है। तो आप फरमाते हैं, तन कहे तू वस में ना ले, पीर सुखवासी बाल गोपाले, तुद बिन हाउ कित ही ना लेखे, बचन दे छोड़ न जासा है। कहते हैं धन भाव ये काया कहती है कि हे आत्म, हे प्रिय, तू मुझे वचन दे कि तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि जब तू मेरे साथ है तो मेरा कोई वजूद है। जिस दिन तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, इस संसार में मुझे किसी ने यहां नहीं रखना। इसलिए तू वचन दे कि तू मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तो फिर आगे से पीर भाव आत्म जवाब देता है, पीर केहा
हाँ हुक्मी बंदा, ओ पारा ठाकुर जिस कान है ना छंदा, जिचर राखे तीचर तुझ संग रहना, जा सद्दे उठ सिधासा है। कहता है कि देख काया, पता नहीं मैं तेरे जैसे कितने शरीर छोड़कर तेरे पास आया हूं, और जिसके हुक्म से आया हूं वो पारा ठाकुर भाव वो बहुत बड़ा है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसके हुक्म से मैं तेरे अंदर बैठा हूं, आज मैं तुझे साफ साफ बता देता हूं कि जब उसका हुक्म आएगा मैंने तुझे नहीं बताना, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। जब आतम ने पीर ने इतनी बात कही तो काया हंसती है, कहती है आतम, मैं इतनी बड़ी, मेरा ये शरीर इतना बड़ा, और तू तो आतम छोटा सा है। मैंने तुझे अपने इस तन पिंजरे में, इस काया के पिंजरे में इस कदर कैद कर लेना है कि मैंने तुझे कभी छोड़ना ही नहीं है, तो मुझे कैसे छोड़कर जा सकता है। पर एक दिन आई आज्ञा, पीरू बुलाया, ना तन पूछी ना मता पुगाया। कहते हैं एक दिन उस मालिक का हुक्म आ गया, आतम ने तन पाव काया को कुछ भी नहीं पूछा, कोई सलाह मशवरा नहीं किया, यहां तक कि इस काया को बताया भी नहीं और छोड़कर चला गया। ये असलियत है। संत महात्मा हमें डराने नहीं आते, हमें असलियत से वाकिफ करवाने के लिए आते हैं। समझाते हैं कि ये हमारा असल घर नहीं है, हमारा असल घर तो वो निज घर है जहां वो परमात्मा खुद विराजमान है। उस निज घर हम सब ने जाना है और उस निज घर की तैयारी करनी है जीते जी, और वो तैयारी है भक्ति उस मालिक की। तो क्यों ना फिर हम कोशिश करें, अपनी इस काया को, इस शरीर को सार्थक बना लें, इसे मालिक की भक्ति में लगाएं और खूब भजन सिमरन करें, खूब भक्ति करें, ताकि हम अपने असल घर, निज घर वापस पहुंच सकें। धन्यवाद।